योगी डॉक्टर अमृत राज का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। योगी डॉक्टर अमृत राज चौथी पीढ़ी के आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग गुरु हैं। योगी डॉक्टर अमृत राज डॉक्टर राकेश अग्रवाल और नीलम अग्रवाल के पुत्र हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि योगी डॉक्टर अमृत राज के साथ उनके परिजन हमारे बीच उपस्थित हैं। योगी डॉक्टर अमृत राज आरोग्यधाम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के को डायरेक्टर हैं। यहाँ पर आप आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के बारे में परामर्श प्रदान करते हैं। आप 1998 में आरोग्यधाम के परिवार ने आरोग्यधाम ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जिसकी सहायता से HIV पॉजिटिव मरीजों का मधुमेह, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा आदि बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 2010 में आपने धार्मिक नगरी ऋषिकेश में मां योगा आश्रम की शुरुआत की। यहाँ पर आयुर्वेदिक विज्ञान, योग विज्ञान, आयुर्वेदिक जैविक रसोई के बारे में बताया जाता है। आपने देश और विदेशों में अलग अलग जगह पर योग और आयुर्वेद कार्यशाला का आयोजन किया। आपने रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप, द यूनाइटेड नेशंस, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, IAS लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मंसूरी, भारतीय सैन्य अकेडमी के विभिन्न प्रतिष्ठित अंगों और बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में योगा का प्रसार किया। आपने संपूर्ण विश्व में योग की छाप छोड़ी है। आपके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए आपको बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। योग विज्ञान और आयुर्वेदिक विज्ञान में उच्च कार्यों के लिए आपको भारत के 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल की तरफ से प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है। अब मैं योगी डॉक्टर अमृत राज को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आकर हम सबको इस विषय से अवगत कराएं। तो सभी रिस्पेक्टेड मैम से मैं प्रार्थना करूंगा, कीपिंग द बैक स्ट्रेट, हम कमर सीधी कर लेंगे और आंखें बंद करेंगे एंड विल स्टार्ट विद 6 ओम्स। तो हम शुरुआत करेंगे इस सेशन की, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, योगा एंड आयुर्वेदा सेशन भी कह सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड मैम्स, तो मम्मीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और स्पाइन होती है फैमिली की, वो हेल्दी होती हैं तो सब हेल्दी होते हैं। तो आज हमारा जो मिशन है वो ये है कि कैसे हम सभी मम्मीज़ को हैप्पी और ज़्यादा हेल्दी रखें। तो आप सभी से प्रार्थना है, कमर सीधी और आंखें बंद, ये समय आपके लिए है। तो मैं आप सभी से कुछ इस तरह की टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप अपने शरीर को और आप अपने मन को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी रखेंगे, कीपिंग द बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, टेक ए डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेंगे।
आंखें बंद रखेंगे। मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ कि इस समय आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं या राइट नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं या दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं। मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें। जैसे नोज जो है वो ब्लॉक हो जाती है, साइनोसाइटिस है, अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत, तो आप इंटरलॉक करेंगे। विंटर्स में इससे थोड़ा वॉर्म भी लगता है। इंटरलॉक किया आपने और लेफ्ट थंब को आप रखा, राइट थंब को नीचे। तो ये जो है आपके नाक का तो ब्लॉक हो रही है, साइनोसाइटिस है, अस्थमा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, तो उसमें लाभदायक है। लेफ्ट थंब अप रहेगा, इंटरलॉक करेंगे आप। तो इसी तरह से मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने जीवन शैली में और अपने आहार में और विहार में कुछ इस तरह की टेक्निक्स लाएं, तो अभी मैं आपसे एक टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ। तो तनाव जो है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, ये क्या है? इसका मुख्य कारण है क्लेशर्स। क्लेशर्स इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो मैं आपसे क्लेशर्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो टेक्निक्स कराना चाहूंगा, तो उससे आपको अच्छा भी लगेगा। देन विल गो मोर टॉकिंग अबाउट इट। तो आप सबसे पहले हाथों को यहाँ पर रखेंगे ऑन द हेड, then on the neck, then on the heart, left side of the chest, then on the stomach, then on the knees, and then index finger to the ears. अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो अब आप सबसे पहले हाथ यहाँ पर रखेंगे। तो रिस्पेक्टेड मैम्स, रिस्पेक्टेड मम्मीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, नाक से और मुंह से हम आवाज करेंगे। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, दर्द है, सबको दूर करने के लिए, तो आप ही, ये आपका टाइम है, आप पूरा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक से और मुंह से आवाज करिए। रेस्पेक्टेड मैम्स, नाक से और मुंह से आवाज करेंगे प्लीज। आप नाक से और मुंह से आवाज करें प्लीज। ऑन द नीज प्लीज। Index finger to the ears, please. आप बहुत धीरे से आंखें बंद रखेंगे। मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें। आप देखिए कई बार ये सवाल आता है, who am I? I am Mrs. this or I am Mr. this. I am not Mrs. this or Mr. this. I am much more than that. और वो क्या है? Who am I? And the answer comes from the Vedas. And let's say it all together. I am a divine soul. Please आप सभी साथ में बोलेंगे, I am a divine soul. I am a divine soul. I am a divine soul. I am a happy soul. I am an extremely happy soul. I am a joyful soul. I am an extremely joyful soul. I am an extremely happy soul. I am an extremely lucky soul. I am an extremely lucky soul.
I'm extremely powerful soul. I'm extremely powerful soul. मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ। मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a divine soul. I am a divine soul. I am a divine soul. Thank you so much. Thank you for the eyes. Thank you for the ears. Thank you for the nose. Thank you for the speech. Thank you for the hands. Thank you for the legs. Thank you for a healthy body. Thank you for a healthy mind. Thank you for a healthy family. Thank you so much. Thank you for everything. बहुत धीरे से आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। I want to share with you all, respected ma'ams and respected mummies, कि आप देखिए एक ऑर्गन ऐसा है जो कि 24 घंटे काम करता है, and that is the mind. क्या आप एग्री करेंगे? ये जो मन है, मन से ही ताजमहल है, मन से ही मंदिर है, मन से ही मस्जिद है, मन से ही गीत है, मन से ही गजल है, मन से ही कथा है, मन से ही सो मेनी चीजें हैं। तो ये यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हार्ट जो है वो भी जो है काम करता है, लेकिन हार्ट भी 0.4 सेकंड रेस्ट करता है, लेकिन माइंड जो है इट वर्क्स 24 आवर्स इन डे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कितने विचार आते हैं, कितने थॉट्स आते हैं एक दिन में, 10 नहीं, 100 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 80,000 to 100,000, 80,000 से लेकर 1 लाख थॉट्स आते हैं। कहने का तात्पर्य है अगर वो थॉट नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनका प्रभाव क्या होगा? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव स्पीच, नेगेटिव एक्शंस एंड नेगेटिव डेस्टिनी। तो नेगेटिव हेल्थ, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, फिर पॉजिटिव एक्शंस होंगे, पॉजिटिव स्पीच होगी और पॉजिटिव डेस्टिनी होगी और पॉजिटिव हेल्थ होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि हम घर में किसी स्ट्रेंजर को अलाउ नहीं करते, इसी तरह से हम सभी जानते हैं कि सोच के बोलो पर सोच के सोचो। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसा हम थॉट ला रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य जैसे आपके मोबाइल से कंटिन्यूअस सिग्नल जा रहा है, ऐसे ही आपका थॉट का भी सिग्नल कंटिन्यूअस यूनिवर्स में जा रहा है। यूनिवर्स को यस और नो कुछ नहीं पता, यूनिवर्स को तो जो आप भेज रहे हैं वो हो रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा और कि किस तरह से हम जो है कॉस्मिक एनर्जी, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको हम कैसे ले सकते हैं। आप देखिए एक समय था ऋषि और मुनि 400 वर्ष, 400 years, then 300 years, then 200 years, आज 100 years और 80 years भी मुश्किल हो गया है। कारण क्योंकि हम लोगों की जो प्राण शक्ति है वो कम होती जा रही है। आप देखिए एक व्यक्ति है वो 2-4 कप चाय भी पिए, 5 भी पिए तो भी एसिडिटी नहीं होती, और एक व्यक्ति 2 कप चाय पीता है तो एसिडिटी हो जाती है। एक व्यक्ति को जल्दी से बुखार नहीं होता है, एक व्यक्ति को महीने में 2-2 बार बुखार होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी प्राण शक्ति में फर्क है। तो यहाँ आयुर्वेद विज्ञान के द्वारा अभी मैं आपसे शेयर करूंगा जड़ी बूटियां और जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, आयुर्वेद कंसल्टेशन करते हैं कि उसके द्वारा हम कैसे अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी यानी कि प्राण शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि सबसे मुख्य कारण है आजकल कोई भी जो बीमारी होती है वो एक दिन में नहीं आती, 1 महीने में नहीं आती, 2 महीने में नहीं आती। हम जब उसको नजरअंदाज करते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम तो धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है, उसका संचय होता है, फिर प्रकोप होता है, फिर वो ऊपर की तरफ आने लगती है, फिर वो सेटल होती है, फिर वो मैनिफेस्ट होती है और फिर एक ऐसी अवस्था होती है जहां से उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये सब कहने का तात्पर्य है कि हमें खाली शरीर पे काम नहीं करना है, हमें अपने मन पे भी काम करना है, क्योंकि अगर हमारा मन जो है वो स्वस्थ रहेगा तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। रेस्पेक्टेड मम्मीज, क्या आप इस बात से एग्री हैं? तो मुख्य कारण जो स्ट्रेस का है वो है, यानी कि मुख्य कारण जो स्ट्रेस का है वो है अविद्या यानी कि रॉन्ग परसेप्शन। तो यहाँ मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति चलते हुए गिर गया सीढ़ियों से और उसका लेफ्ट हाथ जो है वो टूट गया
और वो स्टिल हैप्पी है क्योंकि वो कह रहा है कि शुक्र है मेरा राइट हैंड का फ्रैक्चर नहीं हुआ, शुक्र है मेरे पैर का फ्रैक्चर नहीं हुआ, मैं अभी भी अपने चेक साइन कर सकता हूँ राइट से और अभी भी वॉक कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव परसेप्शन। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? कई बार चोट लग जाती है, छोटी चोट, तो कई बार हमें अपने आप को समझाना पड़ता है शायद बड़ा कुछ हो सकता था तो छोटा हुआ। तो ये हुआ पॉजिटिव परसेप्शन, इसकी वजह से स्ट्रेस नहीं आएगा। इसी तरह से अस्मिता, ईगो, जब हम बहुत करते हैं मैंने ये किया, मैं, तो उससे भी जो है तनाव आता है, यानी कि स्ट्रेस आता है। आई से इलनेस आता है, वी से वेलनेस आता है। जब हम कहते हैं हमने किया तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो इसी तरह से राग, हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो हमें नहीं मिल पाती है तो भी स्ट्रेस हो जाता है, जिसे हम राग बोलते हैं। द्वेष, हम किसी चीज को हेट करते हैं, वो चीज हमारे चारों तरफ आ जाती है तो भी जो है स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से अभिनिवेश, यानी कि फियर ऑफ एनीथिंग, फियर ऑफ सर्वाइवल, फियर ऑफ एनीथिंग, दैट आल्सो प्रोड्यूस स्ट्रेस। इसी तरह से लेजीनेस। तो आज मैं आप सभी से जैसे 3 चीजें हैं, भय, चिंता, शोक। सो पास्ट इज ए हिस्ट्री, जो पास्ट है वो हिस्ट्री है, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। आप देखिए अगर सबसे हैप्पी लोग देखते हैं वो हो बच्चे, आप एग्री करेंगे? हर चीज से खुश रहते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो रिस्पेक्टिव मैन्स 2 चीजें हैं, नॉलेज और विजडम। एक आर्टिकल था स्माइल ऑल द वाइल, वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको और टेक्निक्स भी शेयर करना चाहूंगा कि 500 स्माइल करना है आपको। तो स्माइल एक इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है हमारे पास, लेकिन आप अपने आप से जरूर पूछे रिस्पेक्टिव मम्मीज के, आप कितनी बार उसको यूज करते हैं थोड़ी देर? 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार। तो रिस्पेक्टिव मम्मीज से मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मम्मीज हेल्दी रहती हैं तो पूरा परिवार हेल्दी रहता है। तो फाइंडिंग रीजंस टू स्माइल, हम रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं टू वरी, चिंता करने। क्यों ना हम रीजन ऐसे मुद्दे ढूंढे जिससे हमें ऑटोमेटिकली हंसने के लिए मजबूर हो जाए। क्या ऐसे मुद्दे हम ढूंढ सकते हैं? तो इसलिए मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज हाउ द वी टेक इट। तो आज मैं आपसे 3 टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा और बातें आपसे करूंगा। तो फर्स्ट वन इज टू ब्रिंग लॉट ऑफ एनर्जी, सेकंड वन इज टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो हमें, मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पर आने का कि सभी रिस्पेक्टेड मम्मीज का हैप्पीनेस का अकाउंट को और बढ़ाना है, पीस के अकाउंट को भी और बढ़ाना है, और स्माइल के अकाउंट को भी और बढ़ाना है, और जॉय के अकाउंट को भी बढ़ाना है। तो अभी मैं आपको टेक्निक कराऊंगा टू increase the level of energy, increase the level of happiness, and increase the level of joy, and increase the level of more and more divine beauty. तो अभी जो हम 10 टेक्निक कर रहे हैं, इससे क्या होता है, एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स लग जाते हैं, और जैसे हम एस्प्रिन की गोली लेते हैं खून पतला करने के लिए, इससे सारी ब्लॉकेजेस खुल जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले आप दोनों हाथों को मिला लेंगे, joining both hands together please। थोड़ा सा फनी है बट इट हेल्प्स। तो आप घर में कर सकते हैं अपने योगा के टाइम पर। लंबी गहरी सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्टार्ट। हे 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 last time respected officers were there in uniform, तो हमने उनसे शेयर किया कि जब हम ये करते हैं तो खून का दौरा इतना तेजी से होता है, 5 लीटर ऑफ ब्लड चल रहा है आपकी बॉडी में, तो कोई ब्लॉकेज नहीं हो सकती है। तो अभी सभी लोग बड़े सीरियस लग रहे थे, सो लेट्स स्माइल। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? और तीसरे मैम, आर यू रेडी? कई बार मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता हूँ, पूछता हूँ आर यू रेडी, तो लोग कहते हैं आर यू रेडी। So join your hands together, take a deep breath, inhale and let's start, and let's rock the floor. Hey, 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 इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो आपकी यहाँ श्वास की नली है, रेस्पिरेशन की, वो भी उसमें भी खून का संचार और अच्छे से हो। तो दूसरी टेक्निक है टू ब्रिंग मोर हैप्पीनेस। तो एक गिफ्ट ऐसा है जो मैं अभी आपको दे सकता हूँ और आप मुझे वापस दे सकते हैं। एनी आइडिया? स्माइल।
So let's smile. Take a deep breath. Inhale and exhale. सभी लोग बहुत तेजी से और स्माइल में कोई कंजूसी नहीं करेंगे प्लीज मैम. Show me a bigger smile. More 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 bigger smile. Super big smile. More super big smile. More super big smile. Super duper big smile. Please show your curves, healthy curves. More bigger smile. More happy smile. More great smile. More sweet smile. More ruler smile. More bigger smile. Show me the curves. So people say, why do you want to see the teeth? Like we are doing a survey to find out everybody is brushing their teeth or not, and everybody has healthy teeth. So don't show the teeth and start the engines like this. और इसे आप करेंगे. इससे आपकी रेस्पिरेशन की जो मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, थ्रोट की जो मसल्स हैं वो हेल्दी होती है. तो आप देखिए टेक्निक्स थोड़ा फनी है लेकिन इट हैज लॉट ऑफ गुड इफेक्ट. तो बच्चे भी हैं, आई सी लॉट ऑफ लवली किड्स, तो हमने कहा ये भी एंजॉय करें. तो अभी इसमें आपसे रिक्वेस्ट करेंगे थर्ड टेक्निक फॉर मोर ब्यूटी. लेकिन जब आप इस टेक्निक को करेंगे तो आप कहेंगे इसका ब्यूटी से तो लेना देना लग नहीं रहा है, तो ऑलरेडी सब घबरा जाएंगे. तो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल द लायन पोज. So you are going to stretch your hands and you are going to take the tongue out, look at your nose. Take a deep breath, inhale and exhale. Now what this has to do with beauty? बाहर जाएंगे आसपास के लोग. लेकिन होता क्या है कि आप बाथरूम में शीशे के सामने कर ले तो उससे क्या है, टोनिंग ऑफ द फेशियल मसल, रिंकल फ्री स्किन, और थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए, तो इनडायरेक्टली ब्यूटी के लिए बहुत फायदेमंद है. So let's take a deep breath, inhale and exhale. I remember एक बार मैंने लंदन में किया और किसी ने कहा मेरी शादी होने वाली है. If I do it in front of my fiancé, he will think beauty is increasing or he will think something is wrong here. तो शादी वादी का क्या होगा आगे. मैंने कहा उनके सामने नहीं करना है, अपने स्पेस में योगा टाइम में करना है आपको, फिर इनडायरेक्टली उसका फायदा आपको मिलेगा. तो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल. One more time. 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 Get the king and the queen out. One more time. 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 आप देखिए ऋषि कौन थे जो रिसर्च करते थे, मुनि कौन थे जो मनन करते थे. उन्होंने आप देखिए मयूर को देखा तो मयूर आसन दिया, पीकॉक पोज. कमल को देखा तो लोटस पोज दिया, उसको बोला पद्मासन. वृक्ष को देखा, ट्री को तो दिया ट्री पोज. माउंटेन को देखा तो माउंटेन पोज दिया. रैबिट को देखा, रैबिट पोज दिया. बोट को देखा, बोट पोज दिया. कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा शरीर है ये पंच महाभूत से बना है, और जितना हम ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, यू नो, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर, जितना हम इनके करीब रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, और जितना हम इनसे दूर जाएंगे उतना हम अनहेल्दी होंगे. कहने का तात्पर्य है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन. तो कहने का तात्पर्य है हम सभी जानते हैं कि 3 तरह का अन्न होता है, सात्विक, रासिक और तामसिक. तो किस तरह के विचार आप एंटरटेन करना चाहते हैं वो अन्न से भी उसका फर्क पड़ता है. आप देखिए सुबह सुबह आप छोले भटूरे खाते हैं तो आप हैवी हो जाते हैं और आप नींद आने लगते हैं, डर महसूस करते हैं. और अगर आप सुबह सुबह फ्रूट्स खाते हैं या हल्का खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, तो आपको एनर्जी रहती है. इसका मतलब फूड का जो है इम्पैक्ट माइंड पे पड़ता है. तो जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन. यद मनसा त्यागी तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद शरीरम करोति. कहने का तात्पर्य जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं वैसा हम फिर करते हैं. तो अगर हमारा नरिशमेंट प्योर है तो माइंड प्योर है, माइंड प्योर है तो थॉट्स प्योर है, थॉट्स प्योर है
तो एक्शंस प्योर है, एक्शंस प्योर है तो सेल्फ प्योर है। तो यहाँ ये सब कहने का अभिप्राय ये है कि हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी। आई रिमेम्बर एक बार मैं कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क में है अमेरिका में, वहाँ पर एक गोष्ठी थी यानी कि सेमिनार था, और वहाँ पर सभी जो डॉक्टर्स, होम्योपैथी, तिब्बतन मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, इस तरह के डॉक्टर्स थे। तो आई वाज देयर आल्सो देयर। तो वहाँ पे लेक्चर था कि हु इज हेल्दी। तो हमने वहाँ डेफिनेशन शेयर की उन लोगों से कि इट्स नॉट जस्ट द हेल्दी बॉडी, कि ठीक है इनका एक्सरे, एमआरआई सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, ही इज हेल्दी। इट इज नॉट हेल्दी स्टेट। हेल्दी स्टेट इज हेल्दी बॉडी विद हेल्दी माइंड। कहने का मतलब है खाली स्वस्थ शरीर काफी नहीं है, स्वस्थ मन होना भी बहुत जरूरी है। क्या आप इस बात से एग्री है रिस्पेक्टिव मैम्स? तो आप सभी से मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि शरीर हमारा पंच महाभूत से भरा हुआ है। आप में से कितने लोग वजन घटाना चाहते हैं? वजन घटाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है? अच्छा, आप में से कितने लोगों को कमर दर्द की समस्या है? तो अब हम इस चीजों पे बात करते हैं। तो रेस्पेक्टिव मैम्स, आप देखिए मोटापा के हमारा आरोग्य धाम मैगजीन में, और आरोग्य धाम का हमारा टीवी पे, एपिक पे सुबह प्रोग्राम भी आता है 5 बजे 5:30 बजे। उसमें हमने 5 नुस्खे बताए हैं मोटापा घटाने के। सबसे पहला है कि कितने लोग फ्रीज का पानी पीते हैं, ठंडा पानी। तो आप देखिए अगर आप फ्रीज का पानी पी रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, आपको निवाया पानी पीना चाहिए। आप जैपनीज लोगों को देखिए, चाइनीज लोगों को देखिए, आप केरला में देखिए गर्म पानी पीते हैं लोग गर्मियों में, तो आपको सादा पानी पीना है, लुकवार्म। और आप देखेंगे कि अगर आप निवाया पानी पिएंगे या गर्म पानी भी गर्मियों में, तो ये हेल्प करेगा आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। पहला टिप है कि आप जो है कैसे मोटापा घटाने का, गर्म पानी में। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, नमक। ऊपर से नमक कितने लोग डालते हैं खाने में? तो ऊपर से नमक नहीं डालना है, जितना नॉर्मल जरूरी होता है ठीक है, तो नमक कम करें अगर नमक ज्यादा ले रहे हैं। तीसरा है बिस्कुट, नमकीन, ब्रेड, ये कम करें। चौथा है रात का खाना 8 बजे से पहले खाएं। रात का खाना अगर आप 9-10 बजे खा रहे हैं और फिर सीधा सो रहे हैं, तो फिर ये जो है आप अपने पेट को डस्टबिन बना रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रात का खाना 8 बजे से पहले, क्योंकि देखिए सूरज होता है और चांद होता है। सूरज जब होता है तब हम एक्टिव होते हैं और हमारा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। जब मून होता है यानी कि चांद, और रात को हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो होता है। तो यहाँ ये सब कहने का अभिप्राय ये है कि सबसे पहले हुआ आप गर्म पानी लें, दूसरा बिस्कुट, नमकीन, ब्रेड कम कर दें, तीसरा नमक वाली चीजें कम कर दें, चौथा रात का खाना 8 बजे से पहले ले लें, पांचवा है अदरक, प्याज और लहसुन की चटनी आप बनाएं विदाउट नमक। अदरक, प्याज और लहसुन सम मात्रा में, ये भी जो है वजन को कम करता है। इसी तरह से कितने लोगों को डायबिटीज है यानी कि मधुमेह, शुगर बढ़ा हुआ है? तो मोटापा घटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप सुबह भी जल्दी उठें। 22 ईयर्स पहले हमारे पेरेंट्स ने रिसर्च की फ्लैक्स सीड पे, जिसको हम अलसी के बीज बोलते हैं। पहले अलसी के लड्डू भी बनते थे, क्या आप इस बात से सहमत हैं ना? अलसी के लड्डू बनते थे, आज अलसी के कैप्सूल आ रहे हैं। तो अगर अलसी के जो बीज है, अगर आप 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट लें, तो इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, जो मछली के तेल में होता है। मैं रिपीट करता हूँ, अलसी के बीज में यानी कि फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, यानी कि इसके अंदर वो जो मछली के तेल के अंदर होता है, ये आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगा और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ाएगा। तो आप यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आटे में भी मिला सकते हैं, और ये बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो अभी मैं आपसे बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस बुलवाऊंगा, क्योंकि एक अभी हमारे यहाँ माँ योग आश्रम आरोग्य नाम में एक पेशेंट आया और उसका थ्रोट बहुत ज्यादा खराब हो गया, फीवर बहुत ज्यादा हो गया, एंड शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उसको मैंने एंटीबायोटिक देना चाहा क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो गया था। एंड शी सेड टू मी कि आई एम गोना क्योर माई सेल्फ बाय माई पॉजिटिव थॉट्स। तो हम जैसा पॉजिटिव शब्द अपने जीवन में बोलते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन, वैसा होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि थॉट्स में तो केयरफुल रहना ही है, विचारों में।
जैसा हम बोल रहे हैं उसमें भी केयरफुल रहना है, क्योंकि वो सारा यूनिवर्स में जा रहा है और फिर वो ही हो रहा है। प्रार्थना करूंगा कि हम सभी खड़े हो जाएंगे, प्लीज प्लीज रेस्पेक्टेड मम्मी से, और हाथों को खोल देंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, जैसे छत पर देख रहे हैं, जैसा आसमान की तरफ, एक पंछी की तरह, एक बर्ड की तरह, और सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। सभी लोग साथ में बोलेंगे वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, वी आर कनेक्टेड टू द प्लैनेट, वी आर कनेक्टेड टू द सन, वी आर कनेक्टेड टू द मून, we are connected to the stars, we are connected to the mountains, we are connected to the clouds, everyone with lots of love, lots of peace, lots of big smiles, lots of joy, lots of positivity, lots of creativity, everything. We want to thank the universe, the planet, the sun, the moon, the people on the planet, in the planet, around the planet, our family, animals, the birds, the clouds, the mountains, everyone, for this beautiful, extremely beautiful, extremely happy, extremely happy, extremely joyful, extremely romantic, extremely happy, extremely great, ooh la la, extremely ooh la la, extremely magical, extremely graceful, extremely joyful, extremely full of big smiles. Thank you so much. I am billionaire. I am a billionaire. In love, in peace, in joy, in happiness, in good health, in everything. Thank you so much. Thank you. Thank you, Great Indian Army. Thank you, family. Thank you, Brigadier Ma'am. Thank you, family. Thank you. कैसा लगा आपको? रेस्पेक्टिव मैम, हमने यही चीज अमेरिका में की, यही चीज लंदन में की, यही चीज इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में की, और सब जगह हमने ये पाया कि जब आप आसमान के नीचे हाथ खोल के खड़े होते हैं, एक अलग सा फ्लो होता है आपके और आसमान के बीच में। एक एनर्जी होती है कॉस्मिक एनर्जी। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आप तभी ले सकते हैं जब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत प्योर है, और जब आप बिल्कुल शांत हैं, और जब आप रेडी टू रिसीव है, रेडी टू गिव है और रेडी टू रिसीव है। तो आप देखिए कि दो चीजें हैं, एक है पॉजिटिव एनर्जी, एक है नेगेटिव एनर्जी। तो सिंपल फंडा है, अगर हम इसको समझें, यूनिवर्स का लॉ सबके लिए सेम है, किसी के लिए ऐसा नहीं है किसी के लिए ज्यादा अच्छा है या किसी के लिए ज्यादा बुरा है। होता क्या है कि कुछ लोग यूनिवर्स के लॉ को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अब अगर हम इस कमरे की सारी लाइटें बंद कर दें तो समझिए वो हुआ नेगेटिव एनर्जी। इसको हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, एंजाइटी भी कह सकते हैं, स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है, अब कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई है, अब स्ट्रेस को कैसे दूर करें? तो किसी ने कहा सोचें, किसी ने कहा ध्यान करें। तो उसमें फिर हमने कहा सिंपल सा जवाब है कि लाइट खोलना शुरू कर दी, एक लाइट जलाइए, दूसरी लगाइए, तीसरी। यहाँ कहने का तात्पर्य है एक पॉजिटिव थॉट लाइए, फिर दूसरी पॉजिटिव थॉट लाइए, फिर तीसरी पॉजिटिव थॉट लाइए, फिर चौथी पॉजिटिव थॉट लाइए, फिर पांचवी थॉट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी की मात्रा इतनी बढ़ा दीजिए कि नेगेटिविटी की जगह ही न बढ़े। क्यों? डू यू एग्री? तो कमरे में अगर अंधेरा है तो लाइट्स की मात्रा बढ़ा दें, और जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे पॉजिटिव स्पीच बढ़ेगी और फिर हमारे पॉजिटिव एक्शंस बढ़ेंगे। यू एग्री रिस्पेक्टिव मैम? इसी तरह से अगर हमारी हेल्थ में हमें जोड़ों का दर्द है, हमें कमर दर्द है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन में आधा घंटा 40 मिनट आसन को जगह देनी पड़ेगी, प्राणायाम को जगह देनी पड़ेगी, ध्यान को जगह देनी पड़ेगी। अगर हमारे मन में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव विचार ज्यादा आ रहे हैं
तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप प्लीज ध्यान दें, जब आप सोते हैं तो आप किस तरह के थॉट्स लेके सोते हैं। ज्यादातर जब हम लोग सोते हैं तो हम जो है वरी या भय, चिंता, शोक वाले विचार लेके सोते हैं। जब हम उठते हैं अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और जब हम सुबह उठे और हम कहें व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, व्हाट ए लवली मॉर्निंग, तो पूरा दिन कैसे जाएगा। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट मैम? सुबह सुबह उठे और हम एकदम से चिल्लाने लगे ये नहीं हुआ वो, तो पूरा दिन वैसा जाता। सुबह उठे और खुश होकर उठते हैं, ध्यान लगा के उठते हैं, तो पूरा दिन बढ़िया जाता है। और जब हम सोते हैं तब भी खुश होके सोए, खुश होके सोए और खुश होके उठे, क्योंकि मन का, विचारों का, आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके एंजाइटी लेवल पे, आपके स्ट्रेस लेवल, नॉर्मल स्ट्रेस तो ओके है, इतनी चीजें करनी है, लेकिन अगर उस स्ट्रेस से आपके शरीर पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हमें जो है निश्चित रूप से कम करना है। तो इसी तरह से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप सभी जानते होंगे, जैसे हम एक जड़ी बूटी है एलोवेरा, आपने सुना है ग्वारपाठा, पहले इसका हलवा भी बनता था, आजकल एलोवेरा के जूस बहुत आते हैं। तो हम यहाँ पर मोटिवेट करते हैं, इंस्टेंट आप जूस आप बाय करें मार्केट से, उनमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बेटर है कि आप उस प्लांट को अपने घर में लगा लें और उसका 2 से 3 इंच जो जेल है उसको रोज आप खाएं, तो उससे क्या होगा, ये एंटी वेनम है, बैक्टीरियोसाइडल है, जोड़ों के दर्द में ये बहुत फायदा करेगा, यानी कि एलोवेरा। और जितने भी फेशियल्स हैं, आप देखिए एक आर्टिकल आया था कि हाउ मच लिपस्टिक वी एब्जॉर्ब इन ए, आप जानना चाहेंगे रिस्पेक्टिव मम्मीज एंड रिस्पेक्टिव मैन, एक कितनी लिपस्टिक हम एब्जॉर्ब करते हैं एक साल में? 5 से 6 किलो। और जो हम क्रीम्स और लोशंस लगाते हैं वो हम कितने एब्जॉर्ब करते हैं एक साल में? 8 से 10 किलो। तो आजकल जो मुख्य कारण है स्किन प्रॉब्लम, कैंसर या पिंपल्स हो रहे हैं या स्किन प्रॉब्लम हो रही है, उसका मुख्य कारण है हम जैसे खराब फेशियल्स करा लेते हैं, क्रीम्स लगाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये इसका जो है मुख्य कारण है। तो यहाँ पर मैं ये सब चीजें इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप क्रीम ही लगाएं, आप एलोवेरा को लगा सकते हैं। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, आप घर के गमले में लगाइए। एलोवेरा में भी एक वैरायटी है एलोवेरा बार्बेडेंस, तो उसका पत्ता बहुत लंबा होता है, उसका जो जेल है अगर आप लगाएं तो ये जो है स्किन के लिए रामबाण है। तो यहाँ पर मैं ये सब बातें इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो है, हमारे यहाँ एक बुक है हमारी आरोग्य नाम, और उसी के साथ एक है घरेलू नुस्खे। तो किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जिसके द्वारा हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा लेमन ग्रास टी है, रोजमेरी टी है, या आप देखिए जो अदरक है ये एक तरह का नेचुरल पेन किलर है। इसी तरह से एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो आप अचार में भी डालते हैं, कलौंजी। आप कितने लोग जानते हैं कलौंजी को? इसको अंग्रेजी में ब्लैक सीड ऑयल भी बोलते हैं। तो आप देखिए ये जो है बहुत सारे लोगों की दवा है, मोटापे के लिए भी, जोड़ों के दर्द के लिए भी, कमर दर्द के लिए भी। तो ये बहुत, तो अगर इसका आप पाउडर लें आधा चम्मच गर्म पानी के साथ या आधा चम्मच शहद के साथ, तो ये बहुत ज्यादा जो है आपको फायदा करेगा। तो आप रोज सुबह भी ले सकते हैं और शाम भी इसको आप ले सकते हैं। इसी तरह से एक जड़ी बूटी है जो जगह जगह लगी रहती है, आपने देखा होगा सदाबहार, आपने सुना है सदा सुहाग, लोकल रोजिया। पिंक और व्हाइट फ्लावर आते हैं रिस्पेक्टिव मैम, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर्स। तो अगर आप उसके 2 पत्ते रोज लें तो ये एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है एंड एंटी ओबेसिटी। तो यहाँ ये सब कहने का अभिप्राय ये है कि हम कुछ इस तरह की जड़ी बूटियों को अपने जीवन में लाएं। एज ए डॉक्टर तो वो हम देख के ही दवाई देते हैं, जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, थायराइड का है या जोड़ों के दर्द का है या कोई भी फीमेल प्रॉब्लम्स है, वो तो देख के ही हम दवाई देते हैं। ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जनरल जो कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जो है आप यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से रिस्पेक्टिव मैम, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आप आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी करेंगे प्लीज, आंखें बंद कीजिए। और वही दूसरे व्यक्ति को सूट करती है, किसी को बिल्टी सूट बिल्कुल नहीं करती, किसी को बिल्टी बहुत ज्यादा सूट करती है। ऐसा इसलिए कि सब लोगों की प्रकृति अलग अलग है। तो किसी को हम कहते हैं कि सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट खाओ, किसी को हम कहते हैं सुबह सुबह हल्का ब्रेकफास्ट खाओ। ऐसा क्यों? किसी का वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, किसी का वेट ही नहीं बढ़ता, क्योंकि प्रकृति है, किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त है, किसी
तो हमारा काम था कि जो प्रकृति है उसके अनुसार उनको योगा कराएं, उसके अनुसार उनको जड़ी बूटियाँ उनकी शुरू करें, उसके अनुसार से उनको फूड में मोटिवेट करें और थोड़ा काउंसलिंग भी करें। तो काउंसलिंग होती है स्पिरिचुअल काउंसलिंग, मोटिवेट करें थोड़ा। तो यहाँ मैं ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो आप अपनी प्रकृति जाने और प्रकृति, क्योंकि जो एलोपैथिक है उसमें तो बुखार हुआ सबके लिए एक ही दवाई है, सिर दर्द हुआ सबके लिए, लेकिन आयुर्वेद में यही फर्क है कि जो आपकी प्रकृति है उसके अनुसार आप जड़ी बूटी लें और फिर वो जड़ी बूटी आपको सीधा लगेगी और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। तो एक ऐसे जीवन की कल्पना की गई है आयुर्वेद में जिसमें हमारा देखने का ठीक है, सुनने का ठीक है, सूंघने का ठीक है, एंड वी हैव अ गुड लाइफ फॉर 100 years एंड वी गो बैक टू द अदर वर्ल्ड पीसफुली विद पीस। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, आईसीयू में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हेल्थ पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार मुझे ध्यान में एक व्यक्ति से मिला और वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा सुबह मैं हेल्थ कमाता हूँ फिर वेल्थ कमाता हूँ। आजकल जनरली हम हेल्थ को कमाते नहीं है सुबह, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ रिस्पेक्टेड मम्मी से कि सुबह जितने बजे आप उठते हैं 5:30 6, अगर आप आधा घंटा पहले उठ जाएं और आधा घंटा अपने लिए दें तो उससे क्या होगा, अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप सोच रहे हैं कोई बात नहीं, जेल लगा लेते हैं, छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी फैमिली की फिक्र होती है। लेकिन वही जोड़ों का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कहते हैं कि आपको नी रिप्लेस होगा, बैक की सर्जरी होगी, डिस्क रिप्लेस होगी, ट्रैक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, क्यों ना आप पहले ही उसको ठीक करके चले। माइग्रेन का पेन हो रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर वो चीजें बढ़ती चली जाती। तो क्यों ना हम अपने विवेक से, अपने जड़ी बूटियों से, आसन से, प्राणायाम से, मोटिवेशन से, पॉजिटिव थॉट से अपनी हेल्थ को बिल्कुल पॉजिटिव रखें और बिग स्माइल रखें। और मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, मेरे रिस्पेक्टेड सर से भी शेयर की थी। उस स्टोरी में एक पार्ट ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा स्माइल देगा। तो एक बार क्या हुआ, अमेरिका में आई वॉज डूइंग ए वर्कशॉप, इस तरह से वर्कशॉप मैं कर रहा था और उसमें मैंने उनको बोला कि जब आप योग करते हैं तो आपके जीवन में डर नहीं रहता। तो उस दिन के बाद से मैं बड़ा ध्यान से स्टेटमेंट बोलता हूँ जो भी है। तो उसमें से 2 लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा आपके जीवन में डर नहीं है। मैंने कहा ऑब्वियसली जब आप गलत चीज नहीं करेंगे तो डर नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा आपने बोल तो दिया, नेक्स्ट वीक वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर स्काई डाइविंग। तो अब वो जो आस्क कर रहे हैं कि आप स्काई डाइविंग करना चाहेंगे। अब एक व्यक्ति जो सिंपल स्टेट से है, उसने कभी झूले में बैठने से डरता है, वो स्काई डाइविंग कैसे कर दिया? तो ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेडिटेशन से बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। वो उस दिन थर्सडे था और उन्होंने कहा मंडे को हमें पता है आप कहाँ रह रहे हैं, आपको पिकअप कर लेंगे। अब हमें ये भी नहीं पता कि स्काई डाइविंग होता क्या है। तो फ्राइडे को उसमें देखते हैं हम वीडियोस में यूट्यूब में कि क्या है स्काई डाइविंग। तो पता लगता है, उसमें देखते हैं कि प्लेन से जंप करते हैं, पैराशूट खुल जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं। तो एक वीडियो देखा, 2 3 4, फिर छठा वीडियो देखते हैं, उसमें क्या होता है पैराशूट नहीं होता है। तो 5 वीडियो जो पॉजिटिव देखी वो याद नहीं रही, जो नेगेटिव एक देखी वही याद आ रही है सिर्फ। फिर और पॉजिटिव देखी 4 5, फिर एक और नेगेटिव देखी, तो सिर्फ वो 10 12 वीडियो देखी तो उसमें 2 नेगेटिव ही याद आ रही है, 10 पॉजिटिव याद नहीं आ रही। तो जनरली जीवन में भी क्या होता है कि 80% पॉजिटिविटी होती है या 70%, 20% 30% जो नेगेटिविटी होती है वो हमारा एक कंस्ट्रक्ट करने का है जिससे कि हम और अच्छा कर सकें। लेकिन हम 20% पे दिमाग लगा के रखते हैं 30% और पूरी पिक्चर नेगेटिव कर देते हैं। क्या आप इस बात से एक ही रिस्पेक्टिव मैन? तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइंड को उस समय बहुत डिफिकल्ट था कंट्रोल करना। तो मेडिटेशन से आइडिया आया कि कोई बात नहीं, मन को कहते हैं कि कोई बात नहीं, मंडे को आएंगे, मना कर देते हैं। और फिर सैटरडे आता है, फिर संडे किसी से मैं पूछता हूँ क्या होता है स्काई डाइविंग। उन्होंने कहा आप किसी के साथ जंप करेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, आप 4-5 घंटे की ट्रेनिंग लेके खुद जंप कीजिए तो ज्यादा थ्रिल होगा। मैंने कहा और कितना थ्रिल है, यही सोच के बड़ा थ्रिल हो रहा है। अब मंडे आता है, वो लोग आ जाते हैं, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ गई है, लेकिन बस वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, योगा ऑन द मैट एंड योगा ऑफ द मैट। अब क्या काम करता है योगा ऑन द मैट एंड योगा ऑफ द मैट? वो लोग देखना चाहते हैं योगा ऑफ द मैट क्या काम करता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ योगा शुड नॉट बी ऑन द मैट, इट शुड बी ऑफ द मैट। तो अगर आप 1 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं और वो 23 घंटे आपके पूरे दिन में रिफ्लेक्ट होता है योगा, तो दैट इज रियल योगा। तो जब उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो मैं मन को कहता हूँ कोई बात नहीं, वहाँ चलते हैं एयरपोर्ट पे, फिर मना कर देते हैं। अब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर मन घबराने लगता है, पसीना आने लगता है, तो मन को कहते हैं कोई बात नहीं, साइन वाइन सब कर लेते हैं, इंश्योरेंस सब चीज। फिर वो जब प्लेन में बैठने को कहेंगे तो मना कर देंगे। तो मन को समझा रहे हैं और फिर प्लेन में बैठ जाते हैं। फिर वो पूछते हैं, मन अंदर से पूछता है क्यों जंप कर रहे हो?
तो कहते हैं कोई बात नहीं, इसको ऊपर पहुंचने दो, फिर उसको कहेंगे और ले लो $300 जितने लिए, और मना जब मत कर देखो। तो मन को किसी तरह से समझा रहे हो, आइडियाज आ रहे हैं मेडिटेशन से। तो ये सब बात मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि जब मैं ये सब कर रहा था तो मेरे बराबर में एक लेडी थी, मैंने उससे पूछा आप क्यों जब कर रहे हैं, योगा वाले तो थे। तो उस लेडी ने कहा ये मेरा मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट है। मैंने कहा वेयर इज द हस्बैंड? तो शी सेड ही इज डाउन टू टेक पिक्चर्स। तो इंडिया में अगर कोई हस्बैंड मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट दे, स्काई डाइविंग में 55 सेकंड्स का फ्री फॉल होता है 13,000 फीट से, उसमें नाना दादी दादा सब याद आ जाते हैं, मतलब फुल आपका है ना यूनियन हो जाता है परमात्मा से, गॉड से, वाहेगुरु से फुल यूनियन है, मतलब गॉड से फुल यूनियन हो जाता है एकदम से। आप देखिए तो इट वाज वेरी फनी कि उस लेडी से मैंने पूछा कि व्हाई यू आर जंपिंग। चलिए मैं तो योगा वालों के साथ हो गया, फिर मैंने मेक माय माइंड कर लिया कि एवरीथिंग इज ऑलराइट एंड आई एम गोना डू इट। इंटरनली आई वांटेड टू डू इट। तो लेकिन ये दिस वाज वेरी फनी, ऑन माय राइट देयर वाज अ लेडी, आई आस्क्ड हर कि आप क्यों जंप कर रहे हो? तो उसने कहा इट इज माय मैरिज एनिवर्सरी। तो मैंने कहा वेयर इज द हस्बैंड? ही सेड शी सेड ही इज डाउन टू टेक पिक्चर्स। तो मैं जब नीचे 55 सेकंड्स का फ्री फॉल हुआ तो पूरा परमात्मा से मिलन हो गया। उस समय ऐसा लगा हार्ट लंग सब बाहर आ गए, तो सब खाली हो गया अंदर से सब कुछ। और फिर 5000 पे फ्लाई करने लगते हैं, पैराशूट तो थोड़ा ओपन हो जाता है बैलून की तरह। उससे पहले वो मुझसे पूछते हैं जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं कि इंडियन कल्चर के बारे में बताओ, योगा के बारे में। मैंने कहा अभी तो कोई योगा वोगा याद नहीं आ रहा है, पहले नीचे लाइव मिल जाए अपनी, फिर सब बताते हैं आपको अच्छे से, पूरी बुक ही भेज देंगे आपको इंडियन कल्चर में। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस कि तब पता लगता है कि व्हाट इज लाइफ। तो हमें रोज ऐसी मिली होती है कि हम सुबह उठ गए, रात को सो गए, हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को रोज प्रैक्टिस करेंगे और गॉड टैक्स देंगे, बर्ड्स को दाना डालेंगे, या जो आप कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा चीज है, वो भी एक तरह का सर्विंग द नेशन। तो कहने का तात्पर्य जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू फॉर द आईज, थैंक यू फॉर द ईयर, थैंक यू, तो हमारे बॉडी में से पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हम कुछ ऐसा करें रोज अपने जीवनचर्या में जिससे कि हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो, खुशी की बातें, खुशी के मुद्दे, फैमिली में खुशी की। तो नेगेटिव चीजें तो बहुत सारी है ढूंढने के लिए, लेकिन पॉजिटिव भी तो है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव रीजंस को ढूंढें और कहें कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। तो वो जो 20% है, 30% है, वो तो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। तो ये मैं आपसे पीछे इसलिए शेयर कर रहा था, फिर ये पैराशूट नीचे आ रहे थे। फिर मैं उस हस्बैंड से पूछता हूँ कि भाई आपने जब क्यों नहीं किया? तो ही सेड आई एम ओवरवेट। इंडिया में तो नहीं हो सकता, इंडिया में होगा तो सब लोग ससुराल इन-लॉ सब पहुंच जाएंगे, तुम्हें क्यों कर, साथ नहीं करो, फिर तो अगर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी एक कविता कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। तन मन के आरोग्य का एक साधन है योग, तन मन के आरोग्य का एक साधन है योग, काया मन निर्बल बने दूर भागे सब लोग। तन मन के आरोग्य का साधन है योग, तन मन के आरोग्य का एक साधन है योग, काया मन निर्बल बने दूर भागे सब लोग। जितने लोग महान बने, जितने लोग महान बने सबका यही वचन, जितने लोग महान बने सबका यही वचन, इस धरती पे स्वास्थ्य अपना, इस धरती पे स्वास्थ्य अपना सबसे सुंदर धन, इस धरती पे स्वास्थ्य अपना सबसे सुंदर धन। जिसने खोया स्वास्थ्य अपना, जिसने खोया स्वास्थ्य अपना, उसे नहीं सुख चैन, उसे नहीं सुख चैन। लेकर रोगी शरीर अपना, लेकर रोगी शरीर अपना जीवन भर रहे बेचैन। कहे महापुरुषों वीरों कुछ लक्ष्य पर पहुंचाता योग, काया मन निर्मल बने दूर भागे से, काया मन निर्मल बने दूर भागे से। Respected ma'ams for allowing us for doing this workshop on yoga and Ayurveda. Respected Brigadier sir, respected Brigadier ma'am and respected ma'ams. Sorry, I am not aware of much names, तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपॉर्चुनिटी दी, लास्ट टाइम भी टू शेयर एंड दिस टाइम आल्सो। तो आवर इंटेंशन इज कि हमारी मम्मीज सुपर हैप्पी रहे, सुपर हेल्दी रहे एंड सुपर बिग स्माइल्स रहे हमारी मम्मीज के चेहरे पर। थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि योगा को हम सब अपने जीवन में अपनाएंगे। मैं श्रीमती जी
कल्याणी रेड्डी, अध्यक्षा परिवार कल्याण संगठन गरुड़ माउंटेन आरटी ब्रिगेड और सभी बहनों की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती जी कल्याणी रेड्डी, अध्यक्षा परिवार कल्याण संगठन गरुड़ माउंटेन आरटी ब्रिगेड से निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आकर योगी डॉक्टर अमृत राज को भेंट प्रदान करें।